नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8। मॉनसून आ तो गया है, लेकिन देश के कई हिस्सों में बारिश, बाढ़, यहां तक लैंडस्लाइड्स की खबरें आई हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, मुंबई, उत्तराखंड, हिमाचल समेत 7 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई घंटों लंबा जाम दिखा और सैलानियों को रात गाड़ियों में गुजारनी पड़ी। हिमाचल के मंडी जिले में भारी बारिश और भूस्खलन से 200 से ज़्यादा सैलानी फंस गए थे। हालांकि अब बताया जा रहा है कि ये जो हाईवे ब्लॉक हुआ था, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे, वो वहाँ अब खुल गया है। लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। उत्तराखंड में खराब मौसम की वजह से केदारनाथ यात्रा रोकनी पड़ी है। अगले 2 दिन तक देश के 25 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है और बीते दिनों देश भर में हुई बारिश में 5 राज्यों में 16 लोगों की जान गई है। और आपको बता दें, मृत्युंजय महापात्र महानिदेशक मौसम विभाग का सुझाव है कि मौसम विभाग द्वारा दी जा रही जानकारियां देखकर यात्रा का प्लान बनाएं। हो सके तो कुछ दिनों के लिए असुरक्षित प्रतीत हो रही जगह को जाना टाल दें। हम यही देंगे कि जैसे हमारा पूर्वानुमान अभी आजकल आप देखेंगे कि 7 डेज पहले हम पूर्वानुमान देते हैं। सो आप घर से निकलने से पहले भी हमारा पूर्वानुमान देख लीजिए कैसे वेदर रहेगा, नहीं तो हमको कांटेक्ट करिए, हम भी आपको लोकेशन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। और जब आ गए रास्ते पे तब भी आप वेदर का इन्फॉर्मेशन नज़र में रखिए। और जब आप प्लेस में पहुंच गए वहाँ तो आपको हर 3 घंटे का पूर्वानुमान मिल रहा है नाउकास्ट। हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए, मोबाइल ऐप में आप हमारा पूर्वानुमान देख सकते हैं और नियरेस्ट जो मेट्रोलॉजिकल ऑफिस है उसको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आजकल तो हम GIS में हमारा पूर्वानुमान अवेलेबल होता है, सो कहाँ भी आप हमारा वेबसाइट या मोबाइल ऐप खोल के आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट व पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होने वाला है और इससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इसका भी जानकारी आप ले सकते हैं। हम यही आपको बोलेंगे कि थोड़ा सा आप प्लानिंग के साथ जाइए पिलग्रिम के लिए, नहीं तो जब आपका हेवी रेनफॉल वार्निंग है तो पिलग्रिम अवॉइड करिए। कि जो आप टूरिज्म के लिए जाते हैं ये सभी जो वल्नरेबल एरिया में वहाँ अवॉइड करना चाहिए। और एक बात मैं आपको बोल के रखूँ, जो अर्बन एरिया होता है, जैसे कि 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जहाँ ज़्यादा तक वल्नरेबिलिटी होता है। एक तो हिली एरिया हो गया, दूसरा है कि अर्बन एरिया। लगभग सभी अर्बन एरिया में क्या होता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है और कंक्रीट स्ट्रक्चर भी ज़्यादा है, रन ऑफ एरिया कम हो जाता है। जब हेवी रेनफॉल होता है पानी सहज से निकल नहीं पाता है, इसलिए लोकलाइज फ्लडिंग स्पेशली अर्बन एरिया में हो जाता है। तो इसलिए जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको काफ़ी तक थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली मूवमेंट करना ही पड़ेगा। और मौसम के उतार चढ़ाव का असर सब्जियों पर दिखने लगा। टमाटर की कीमत 100 रुपये प्रति किलो पार कर गई है। अदरक भी महंगा हो गया है कई शहरों में। भोपाल से लेकर बेंगलुरु तक टमाटर का यही हाल है। कीमत लगातार बढ़ रही है क्योंकि इसके उत्पादन में काफी गिरावट आई है। भोपाल में टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि हाल ही में ये 35 रुपए था। भवानी पहले 1 किलो से कम टमाटर नहीं खरीदती थी, लेकिन अब कम टमाटर लेने को मजबूर है। जैसे 200 रुपए हफ्ते में सब्जी पुर जाती थी, अब तो 1-2 दिन की भी नहीं पुरती है। और पटना का भी कुछ ऐसा ही हाल है। दाम तेजी से बढ़कर 100 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं। खाली करके जाना पड़ेगा, टकालिए लेके जाना पड़ेगा। क्यों? सब्जी इतना महंगा है तो क्या ले खरीदा है क्या है? टमाटर 80 रुपया, भिंडी 50, परवल 50, 60 भी है, 50 भी है। और है भी नहीं पूरी सी सब्जी क्वांटिटी भी कम है मार्केट। लेकिन क्या उपाय है, लेना तो पड़ेगा ही आदमी को, जीना है तो खाने। अपने जायके के लिए मशहूर लखनऊ भी पीछे नहीं है। वेज हो या नॉन वेज, दोनों ही टमाटर के बिना अधूरे हैं। कानपुर के लोग भी महंगे टमाटर खरीदने को मजबूर हैं। टमाटर के बड़े उत्पादकों में से एक महाराष्ट्र के लोग भी अब महंगा टमाटर खरीद रहे हैं। टमाटर पहले 20 रुपए किलो था, अभी बारिश नहीं है, बारिश लेट है, खेती को पानी नहीं है, टमाटर बहुत कम हो गया, तो इसका दाम अभी 80 रुपये किलो हो गया। तो अभी गिराहक भी थोड़ा हिचकी जा रहा है, उनको भी महंगा लग रहा है, सब चिल्ला रहे अरे इतना महंगा इतना महंगा। और कस्टमर पूछ रहा है, चला जा रहा है, लेने का उनका क्षमता भी नहीं है। दक्षिण के हैदराबाद में
जहां 1 कैरेट टमाटर 500 रुपए में 1 महीने पहले मिल रहा था, वो बढ़कर 2000 रुपए प्रति कैरेट हो गया है। भीषण धूप और प्रतिकूल वातावरण की वजह से टमाटर के सप्लाई और उसके दाम पर भी गंभीर असर पड़ा है। आज टमाटर हैदराबाद में 100 रुपए किलो बिक रहा है। और यहाँ कर्नाटका में टमाटर और अदरक के दाम तेजी से बढ़े, जहाँ 15 किलो टमाटर का बॉक्स थोक मंडी में 150 रुपए में मिलता था, वो अब बढ़कर 500 रुपए से 750 रुपए तक पहुंच गया है। यानी टमाटर 100 रुपए किलो और अदरक 240 रुपए। क्या करना भैया, कम डालना होता अच्छा, लेकिन खाना जरूर है। हाँ खाना जरूर है बट कम डालना, क्या करने को होता। हाँ, अदरक पहले 50 रुपए था, अभी कितना 50 के 70 रुपए था, अब कितना हुआ 240 रुपए। सप्लाई कम होने से टमाटर की कीमत में उछाल आई। यहाँ केआर मार्केट में टमाटर के स्टॉल्स भी काफी कम दिख रहे हैं। व्यापारियों के मुताबिक फिलहाल लोगों को राहत नहीं मिलने वाली। देश भर में टमाटर की कीमत बढ़ने की 2 वजह बताई जा रही है। कई जगहों पर तेज बारिश की वजह से फसल का नुकसान और कई जगहों पर मॉनसून में देरी। ब्यूरो इनपुट्स के साथ बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर में पिछले करीब 2 महीनों से जारी हिंसा को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है और मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश यात्रा से वापसी के बाद मणिपुर को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री को जमीनी हकीकत का ब्यौरा दिया। एक रिपोर्ट। पीएम मोदी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ये मुलाकात सर्वदलीय बैठक के बाद हुई है। मणिपुर को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है, इसलिए ये बैठक अहम मानी जा रही है। केंद्र हिंसा के 3 प्राथमिक कारणों का हवाला दे रहा है। विरासत से मिला टकराव, म्यांमार से घुसपैठ और 27 मार्च का मणिपुर उच्च न्यायालय का आदेश, जिसमें राज्य सरकार को मैतियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का निर्देश था। वैसे प्रधानमंत्री से मिलने से पहले शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के साथ भी मुलाकात की थी। हम लोग वहां गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गए ताकि मणिपुर में शांति और सामान्य हालात बहाल किए जा सके। उधर केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक की हिंसा में 131 लोग मारे गए हैं, 5,879 एफआईआर दर्ज हुई है और 144 गिरफ्तारियां हुई हैं। साथ ही आगजनी के 5,036 मामले सामने आए हैं। बहरहाल सरकार ये दलील भी दे रही है कि लगातार कोशिशों के बाद अब हिंसा पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है और 13 जून के बाद से राज्य में हिंसा से किसी की भी मौत नहीं हुई है। बेशक से 36,000 सुरक्षाकर्मी मणिपुर में तैनात किए जा चुके हों, लेकिन राज्य सरकार ने और ज्यादा सुरक्षा बलों की मांग की है केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार ने हामी भी भरी है कि वो और ज्यादा सुरक्षाकर्मी जल्द मणिपुर भेज देगा, ताकि जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के तहत कार्डर और वेपन्स की अकाउंटिंग चल रही है उसमें तेजी लाई जा सके। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कांग्रेस में आज तेलंगाना की बीआरएस पार्टी के नेता जुड़ गए। तेलंगाना में सत्ताधारी बीआरएस के 35 नेता दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस का दामन थामा है। इनमें एक पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री समेत 35 नेता बताए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि इन नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से मुलाकात की है। इनकी औपचारिक ज्वाइनिंग तेलंगाना में ही होगी। अगले 6 महीने में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले, जिनमें तेलंगाना भी शामिल है। 2024 में बीजेपी के विरुद्ध लामबंद हो रही विपक्षी पार्टियों की एकजुटता में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। सहमति बन नहीं रही है और यहां तक कि नाराजगी और तनातनी तीखे बयानों में झलक रही है। मंच एकजुटता दिखाने का, लेकिन केजरीवाल दिल्ली के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के रुख पर ऐतराज जताते हुए किनारा कर गए। लामबंद होने के वक्त इस दरार ने बयानबाजी को हवा दे दी। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने राहुल गांधी पर चुटकी ली। राहुल गांधी मोहब्बत, प्यार
ये बातें अपनी भाषण में कहते हैं। मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं नफ़रत के बाज़ार में, तो उस मोहब्बत की दुकान में वो मोहब्बत किस किस के लिए है ये तो दुकानदार नहीं तय करेगा। तो जो ग्राहक आएगा वो मोहब्बत खरीद सकता है। हर विपक्षी दल मोहब्बत की दुकान पे आएगा और कहेगा लाइए मोहब्बत दीजिए, और आप कहेंगे हमारे पास मोहब्बत नहीं है, तो लोग कहेंगे फिर तो दुकान में माल नहीं है, आपको मोहब्बत देनी पड़ेगी। तो अगर कोई ये चाहता है कि जो दुकान चलाने वाला है, मोहब्बत की दुकान चलाने वाला, वो खुदकुशी कर ले, आत्महत्या कर ले, तो दुकान भी नहीं रहेगी, वो भी नहीं रहेगा, मोहब्बत भी नहीं रहेगी। तो ये भी हमको सबको समझ लेना चाहिए। केजरीवाल जी ने कांग्रेस नेता अजय माकन खुलकर कह रहे हैं कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बीजेपी से मिले हुए हैं, क्योंकि केजरीवाल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और अपने दो नेताओं की तरह जेल नहीं जाना चाहते। अगर हमको कोई लॉन्ग टर्म अगर सक्सेसफुल अगर हमको बीजेपी के खिलाफ करना, तो एक धुरी, एक स्ट्रांग नेशनल पार्टी होनी जरूरी है। तो कांग्रेस को कमजोर करके कोई अगर ये सोचे कि ये स्ट्रांग नेशनल अलायंस बन जाए, तो ये ठीक नहीं है। तो कांग्रेस को मजबूत रख करके ही दूसरी पार्टी सब साथ में जुड़ेंगी, तभी आगे चलेगा। दरअसल आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण से संबंधित केंद्र के अध्यादेश पर कांग्रेस का समर्थन चाहिए। कांग्रेस ने अब तक रुख साफ नहीं किया है। इसकी वजह जानकार ये बताते हैं कि मॉनसून सत्र के दौरान आने वाले इस अध्यादेश पर रुख साफ करने के लिए वक्त निकला नहीं है। कांग्रेस के पास अभी वक्त है। कांग्रेस अपनी शर्तों के साथ अध्यादेश वाले मुद्दे पर समर्थन करना चाहती है, ताकि इसका बहुत ज्यादा असर लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के मॉडल पर न पड़े। खासकर दिल्ली, पंजाब जैसे वो राज्य जहां आम आदमी पार्टी की पुख्ते तौर पर मौजूदगी है, या फिर गोवा, गुजरात जैसे राज्य जहां वो धीरे धीरे पांव पसार रही है। मोदी सरकार से टक्कर लेने की विपक्षी पार्टियों की रणनीति में कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ आप से नहीं, बल्कि बंगाल में ममता और तेलंगाना में केसीआर से भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना उसे करना पड़ रहा है। नई दिल्ली से मनोरंजन भारती के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के जनपद पर दिल्ली आर्ट गैलरी में इन दिनों 19वीं सदी का कोलकाता सांस सा ले रहा है। वहां बाबू बाजार के नाम से चित्रों की एक प्रदर्शनी चल रही है। इस प्रदर्शनी में कालीघाट कला के नाम से कभी मशहूर रही एक विधा से जुड़े सैकड़ों चित्र शामिल हैं। 20वीं सदी तक आते आते ये परंपरा खत्म हो गई थी, लेकिन इसमें आधुनिक भारतीय चित्रकला का एक अहम मोड़ दिखाई पड़ता है।